Hello students, my name is Abhishek Srivastava, faculty member Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics. I am in faculty in AIM University. देखिए सीए फाउंडेशन की क्लासेस फेस टू फेस अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जिसमें हम सभी को घर पर रहना चाहिए, ये फेस टू फेस क्लासेस इस बार स्टार्ट नहीं हो पाई। तो जब तक आपके फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तब तक के लिए वीडियो क्लासेस के बेस पर आपकी क्लासेस चलेंगे सीए फाउंडेशन की। तो अब ये वीडियो क्लासेस के बेस पर ये हम करेंगे कैसे और पर्टिकुलर मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, एक तो ये, और दूसरा ये कि हमारा सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो ये हम दोनों पॉइंट्स क्लियर करते हैं। पहला तो ये कि जो वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी वह अल्टरनेट डे, वीक में अल्टरनेट डे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। जैसे अगर हम मंडे से स्टार्ट करते हैं तो मंडे आपको मिल जाएंगे वीडियोस, वेडनेसडे को मिलेंगे वीडियोस मॉर्निंग में, और फ्राइडे को वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसके वीडियोस आपको दिए जाएंगे, उस चैप्टर के क्वेश्चंस की एक पीडीएफ फाइल भी आपको दी जाएगी। तो जैसे आपको मंडे को वीडियोस मिल गए तो उन दो वीडियोस के बेस पर उस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं यह भी बता दिया जाएगा, और उन क्वेश्चंस के डाउट्स को हम शाम को उसी दिन डिस्कस कर लेंगे जो आपको शेड्यूल में बताया जाएगा। और फिर वेडनेसडे को भी इसी तरह से 2 वीडियोस दिए जाएंगे मॉर्निंग में, और उन वीडियोस के बेस पर जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिर वो डाउट्स हम वेडनेसडे को क्लियर करेंगे, फिर इसी तरह से फ्राइडे, और इसी तरह से नेक्स्ट वीक, और इसी तरह से हम चैप्टर वाइज वीडियोस देखते जाएंगे और अपने डाउट्स भी क्लियर करते जाएंगे जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो ये तो रहा कि हम वीडियो के बेस पर क्लासेस कैसे करेंगे। बीच में आप कभी भी अगर कोई आपको डाउट बनता है तो वह आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, वह आपको क्लियर करते रहेंगे। अब सिलेबस क्या है, देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स ये सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 3rd पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर है, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस है। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो आपको एक सही लगता है उसे आप सिलेक्ट कर लें, बेस्ट सुटेबल कर सकते हैं। इसमें 40 मार्क्स मैथमेटिक्स का होगा, 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स का, और 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के लिए है। मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स हैं उसमें पहला चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथमिक, इंडाइसेस। दूसरा चैप्टर है इक्वेशंस। 3rd चैप्टर है ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। 4th चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 5th चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 6th चैप्टर है एपीजीपी, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर है सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस। उसके बाद आता है कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हमें पढ़ने हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वो ब्रॉड फॉर्म जो हम 12th में करते थे एप्लीकेशंस के साथ, वो अब हमें नहीं करनी, बेसिक्स ही केवल है। स्टैटिस्टिक्स में जो चैप्टर्स करने हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर हमें करना है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है। उसके बाद है सेंट्रल टेंडेंसी, नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है डिस्पर्शन। इसके बाद प्रोबेबिलिटी। उसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है कोरिलेशन। उसके बाद रिग्रेशन। उसके बाद इंडेक्स नंबर, और नेक्स्ट है टाइम सीरीज। ये है चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स के। लॉजिकल रीजनिंग में जो चैप्टर्स हैं वह है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस, और नेक्स्ट है सैल्यूजिज्म। तो ये है आपके चैप्टर्स। मैथमेटिक्स में जो भी चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे, या स्टैटिस्टिक्स में जो भी चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे, वो 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और उस चैप्टर के हायर लेवल तक हम चलेंगे जो आपके सिलेबस में है। वह सारे आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे। मीनिंग ये, अगर कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का भी है और वह कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो देखता है और सारे क्वेश्चंस ट्राई करता है, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 0 लेवल से ही हमने स्टार्ट किया है। आपने पहले पढ़ा है मैथमेटिक्स या नहीं पढ़ा है, उस चैप्टर को पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। हर एक चैप्टर को हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसके हायर लेवल तक जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर्स हैं उसमें किसी भी चैप्टर को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री है।
किसी एक चैप्टर का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है अगर कैलकुलस एक पार्ट छोड़ दिया जाए। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में सारे चैप्टर से दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तभी सेकंड आएगा, तभी उसके बाद थर्ड एंड सो ऑन, हम उसी कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या लॉजिकल रीजनिंग, उन सभी चैप्टर्स में एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसका रीजन एक यह भी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी है और अगले ग्रुप मीनिंग इंटर में भी वह है। और इसी चैप्टर का वेटेज सबसे अधिक है आपके सिलेबस में भी, 10 to 15 मार्क्स। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर हम उस चैप्टर को जो सबसे अधिक मार्क्स का है उसे पहले ही करें तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर की रिवीजन करने के लिए। तो हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, और उसके बाद आगे के चैप्टर्स चलते चले जाएंगे। एक बार में चैप्टर नहीं आया तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि हम दूसरी बारी से पढ़ सकेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ाई करते रहेंगे चैप्टर वाइज।